Hello students, my name is Rahul and I am your income tax teacher. Today basically we will discuss syllabus of income tax. So our syllabus is divided in 5 units. First unit, income tax, definitions, residential status, incidence of tax and exempted incomes. जो पहली यूनिट है उसके अंदर आपके इनकम टैक्स की मेन डेफिनेशंस जो आपके पूरे इनकम टैक्स के अंदर यूजफुल रहेंगी, वो सारी डेफिनेशंस आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आ जाएंगी। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कि जो इंडिविजुअल है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो आएगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स का क्या इंसिडेंस है। एग्जेम्प्टेड इनकम मीन्स जो इनकम एग्जेम्प्टेड है, जिन इनकम्स के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है वो कौन सी इनकम है, ये सब आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर देखने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। सेकंड इनकम के अंदर जो हमारा पहला हेड है सैलरी, उसके अंदर इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपका सेकंड हेड, जो फर्स्ट हेड है उसके अंदर आ जाएगा। एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर मेनली हमें दो हेड देखने को मिलेंगे, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी और दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनके देन जो हमारा यूनिट थर्ड है उसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, मींस जो आपका बिजनेस या प्रोफेशन है उससे जो आपको इनकम जनरेट हो रही है उसको आप यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से जो आपको इनकम हुई है मींस वो सामान आपने बेचा है जो आप रोजमर्रा में नहीं बेचते हैं। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अंदर तो हम कोई भी आइटम कोई भी सामान हम बेच रहे हैं वो रेगुलर बेचते हैं, लेकिन जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन किन चीजों पे होता है, आपको वो चीजें बेचना जो आप रेगुलर नहीं बेचते हैं। लाइक आपकी खुद की गाड़ी थी, उस गाड़ी को आपने बेचा तो उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका कैपिटल गेन है। या आपका खुद का घर था उसको आपने बेचा है, आप एक डीलर नहीं है, आप एक प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, लेकिन आपका खुद का घर आपने बेचा है और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका कैपिटल गेन है। तो ये कैपिटल गेन हो गया। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और जो आपके चार हेड होते हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन, इनके अलावा जिस सोर्स से आपको इनकम हुई है वो आपकी होती है अदर सोर्सेस। जैसे डिविडेंड से आपको इनकम हुई है, या फिर जो बैंक है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, ये सब क्या होगी, ये आपकी अदर सोर्सेस के अंदर आ जाएंगी। एंड डीम्ड इनकम मींस जिसको इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है वो आपकी या थर्ड यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। देन फोर्थ यूनिट के अंदर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, मींस जो लॉसेस हैं उसको किस तरह से आप सेट ऑफ कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम को कंप्यूट करना भी आप यहीं पे सीखेंगे। देन डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उससे किन किन चीजों को आप डिडक्ट करोगे, और उसको डिडक्ट करने के बाद आपको मींस जो डिडक्शंस 80C टू 80U है उन डिडक्शंस को आप डिडक्ट करके जो आपकी टोटल इनकम आएगी वो आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। देन टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स की टैक्स लायबिलिटी क्या है वो यहाँ पे आएगी। रिबेट फ्रॉम टैक्स मींस टैक्स से क्या रिबेट मिल रही है वो। एंड यूनिट फिफ्थ के अंदर आने वाला है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF को किस तरह से असेस करने वाले हैं आप। फर्म्स एंड पार्टनर्स, फर्म्स को और पार्टनर्स को। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स मींस जिसने टैक्स को एडवांस में पे किया है उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की भी कैसे ट्रीटमेंट होगी। तो ये हमारा सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट के अंदर मेनली हम डेफिनेशंस को देखेंगे और जो रेसिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल का वो देखना है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स का क्या इंसिडेंस रहने वाला है, और एग्जेम्प्टेड इनकम, कौन कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्टेड है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। यूनिट सेकंड के अंदर हम बेसिकली सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम देखेंगे। देन यूनिट थर्ड के अंदर हम जो हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेस है, इनकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे, और जो डीम्ड इनकम है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे तीन यूनिट, जो पहली 3 यूनिट है उसके अंदर ही हमारे जो हेड्स ऑफ इनकम है, पांचों हेड इनकम के आ जाते हैं। देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से क्या क्या डिडक्ट करके हम टोटल इनकम पे आएंगे। एंड टैक्स लायबिलिटी, इंडिविजुअल्स की क्या टैक्स लायबिलिटी रहने वाली है, और रिबेट क्या होगा टैक्स से। तो ये सब हम फोर्थ यूनिट के अंदर देखेंगे। और जो हमारी फिफ्थ यूनिट है उसके अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का असेसमेंट देखने वाले हैं, फर्म्स और पार्टनर्स का असेसमेंट, और एडवांस पेमेंट क्या
जो टैक्स की एडवांस पेमेंट हो जाती है उसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी, और टैक्स डिडक्ट हो जाता है सोर्स पे, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स है, उसकी क्या ट्रीटमेंट रहने वाली है। ये हमारा सिलेबस है। तो इस पूरे सिलेबस में हमें 5 हेड्स देखने को मिलेंगे इनकम के। वो है सैलरी हेड, मीन्स जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, वहां से जो आपको इनकम जनरेट होती है वो आपकी सैलरी हेड के अंदर आती है। लाइक आपके फादर किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, वर्किंग है वहां पे, तो वहां से उनको जो सैलरी मिल रही है वो आपकी सैलरी हेड में आती है। देन हाउस प्रॉपर्टी हेड, जो हाउस प्रॉपर्टी है मीन्स जहां पे लेसर और लेसी का रिलेशन है, मीन्स जहां पे ओनर और लेसी का रिलेशन है, मीन्स जो आपका टेनेंट है और जो हाउस ओनर है, मीन्स जो घर का मालिक है और जो कमरा किराए पे लेके रह रहा है, उस रिलेशन से जो आपको इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। बिजनेस एंड प्रोफेशन है, मीन्स आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी खुद की कोई दुकान है, उससे आपको जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगी। देन कैपिटल गेन है, मीन्स ऐसा गेन हुआ है, ऐसा प्रॉफिट आपको हुआ है जो आप ऐसा काम जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करते हो, मीन्स आपने खुद का घर, खुद की गाड़ी बेची है, ये आप रोजमर्रा में नहीं करते हो, ये आपका खुद का कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन ये आपने खुद का घर बेचा है, तो उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपका कैपिटल गेन के अंदर आएगा। देन अदर सोर्सेस है, अदर सोर्सेस के अंदर वो सारे के सारे सोर्सेस आ जाते हैं जो आपके बाकी 4 हेड्स के अंदर नहीं आए हैं। लाइक आपको डिविडेंड मिला है, किसी कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है, या आपने डिबेंचर्स खरीदे हुए थे वहां से आपको इंटरेस्ट मिला है, तो ये सब क्या है, ये आपके अदर सोर्सेस के अंदर आएगा। लाइक बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया है, वो भी आपका अदर सोर्सेस के अंदर आएगा। मींस जो इनकम इन 4 हेड्स के अंदर नहीं आई वो सारी आपकी अदर सोर्सेस के अंदर आ जाएगी। तो ये तो हमने हेड्स जाने। अब कुछ डेफिनेशंस जो आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं? एसएससी, पर्सन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम। अब हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं इनके बारे में। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम बेसिकली सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। एसएससी कौन होता है? मींस जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लायबिलिटी होती है वही एसएससी कहलाता है। सारे के सारे पर्सन एसएससी नहीं कहलाते हैं। मींस हर इंडिविजुअल एसएससी नहीं कहलाता है, वही इंडिविजुअल एसएससी कहलाएगा जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जो पर्सन टैक्स के लिए लायबल है वही आपका एसएससी है। देन पर्सन के अंदर काफी सारे पर्सन्स को हम जानेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, फर्म्स भी हैं, काफी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर तो वो ईयर होती है जिस ईयर में आप टैक्स पे करते हो, मींस टैक्स लगाते हो, टैक्स कैलकुलेट करते हो। मींस प्रीवियस ईयर में जो आपकी इनकम जनरेट हुई है, मींस लास्ट ईयर जो आपने इनकम कमाई है उसके ऊपर आप टैक्स कब पे करते हो? असेसमेंट ईयर में। मींस 19-20 19-20 के अंदर जो हमने इनकम कमाई है उसके ऊपर 2021 में हम टैक्स पे करेंगे। तो जो 19 और 20 है, 2019-20, वो तो हमारी प्रीवियस ईयर हुई, और 2021 हमारी क्या हुई? असेसमेंट ईयर। लाइक ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, फर्म्स भी हैं, काफी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर तो वो ईयर होती है जिस ईयर में आप टैक्स पे करते हो, मींस टैक्स लगाते हो, टैक्स कैलकुलेट करते हो। मींस प्रीवियस ईयर में जो आपकी इनकम जनरेट हुई है, मींस लास्ट ईयर जो आपने इनकम कमाई है उसके ऊपर आप टैक्स कब पे करते हो? असेसमेंट ईयर में। मींस 19-20 19-20 के अंदर जो हमने इनकम कमाई है उसके ऊपर 2021 में हम टैक्स पे करेंगे। तो जो 19 और 20 है, 2019-20, वो तो हमारी प्रीवियस ईयर हुई, और 2021 हमारी क्या हुई? असेसमेंट ईयर। लाइक हमने जो 2021 के अंदर अभी जो हमारी साल जो हम लाइक हमारी 2020-21 के अंदर जो हमने इनकम कमाई उसके ऊपर हम कब पे करेंगे टैक्स? 21-22 के अंदर। तो हमारी प्रीवियस ईयर कौन सी हुई? जिसमें हमने इनकम कमाई, मींस 2021, और हमने टैक्स पे किया कब? 21-22 के अंदर। वो हमारी क्या हुई? असेसमेंट ईयर। मींस जब हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारी असेसमेंट ईयर है,
और जिसके अंदर हमने टैक्स कमाया है, सॉरी जिसके अंदर हमने इनकम कमाई है, वो हमारी क्या है, वो हमारी है प्रीवियस ईयर। इनकम तो आपकी वही होती है जो आपने कमाई है। ग्रॉस टोटल इनकम मींस इन पांचों हेड से जो आपकी इनकम लास्ट में आई है वो आपकी क्या होती है, ये जो पांचों हेड हैं, इन हेड से जो आपकी इनकम जनरेट हुई है वो आपकी आती है ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शंस हैं, 80C टू 80U जो डिडक्शंस हैं, उन डिडक्शंस को डिडक्ट करने के बाद जो आपकी इनकम आती है वो आपकी होती है टोटल इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, जो आपने खेती करके इनकम कमाई है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। तो ये हमने आज सिलेबस डिस्कस किया है और नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट फर्स्ट से शुरू करेंगे डेफिनेशंस और बाद में रेसिडेंशियल